नमस्कार साथियों। कल हमने कुछ चीजों के बारे में आपको बताया था। हमने यह बताया था कि मैथ क्लास 10 के पहले अध्याय में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो पहला अध्याय जैसा कि है आपका वास्तविक संख्याएं। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो हमने आपको बताया था जो हमको पढ़ना है वह टॉपिक था वास्तविक संख्याएं। वो टॉपिक ही था, टॉपिक का नाम ही था वास्तविक संख्याएं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है आपका वास्तविक संख्याएं। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं यह वास्तविक संख्याओं का टॉपिक कितना लंबा जा पाता है ना, किससे कैसे पढ़ सकते हैं, एकदम डिटेल में हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई को। हमने कल बताया था एक होता है संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। तो क्या होता है संख्या पद्धति, इसको हम पढ़ेंगे। इसी में हमारा दो शब्द आते हैं, एक आता है वास्तविक संख्याएं और इसी में आता है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। तो पहला तो आता है वास्तविक संख्याएं जो कि हमको पढ़ना है, और दूसरा आता है अवास्तविक संख्याएं जो कि हमको नहीं पढ़ना है। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, इसी को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, है ना। इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। तो ये दो टॉपिक आपको पढ़ना था। वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है, अवास्तविक संख्या हाई स्कूल में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके अलग से क्लासेस में मिलती है। ठीक है। वास्तविक संख्याओं से हमने बताया था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें आपको पढ़नी है। पहला इसमें आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं। फिर आपका आता है पूर्ण संख्याएं। फिर हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। और इसके अतिरिक्त हमने बताया था कुछ चीजें हम और पढ़ाएंगे, 4 टॉपिक और, जो क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कभी ना कभी पूछ सकता है आपसे, और इस चैप्टर में भी इम्पोर्टेंट है। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, और इसी में आता है आपका अभाज्य संख्याएं, और फिर इसी में आता है आपका भाज्य संख्याएं। इन चीजों के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो इतना हम पढ़ लेंगे तो पहला टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है, जो कि आपका टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं वाला टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा समाप्त, जैसे हम इतना पढ़ लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्या पद्धति के बारे में। देखिए, किसी भी भाषा का या किसी भी सब्जेक्ट का एक सिस्टम होता है पढ़ने का। ठीक है। उसी तरह मैथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वे अंक है उसके, 1 2 3 4 अंक है ना। अंक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो अंकों का सिस्टम है, अंक का जो सिस्टम है उसी को हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अंक का सिस्टम का क्या मतलब कि अंक कैसे लिखा जा सकता है? 1/2 लिखा जाता है ना। फिर आपको 5 6 7 8 1 2 3 4 कैसे लिखा जाता है, इसी चीज को पढ़ना ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। क्योंकि संख्या का क्या पद्धति है, मतलब संख्या कैसे हमको पढ़नी है, क्या सिस्टम है संख्या पढ़ने का, यह इसमें चर्चा किया जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या लिखने का सिस्टम। अरे क्यों 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 4 क्यों नहीं आ जाता, 1 के बाद 3 क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, 1 के बाद क्या आने वाला है? 2 ही आने वाला है। तो यह सिस्टम आपका बना हुआ है। इसी सिस्टम को हम कहते हैं क्या? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं हम? संख्या पद्धति। फिर आते हैं हम इसके दूसरे टॉपिक में, यानी कि वास्तविक संख्या है। तो देखिए, वास्तविक संख्या है ना, स्पेशली 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्याओं के बारे में भी जान लेते हैं हम। ठीक है, इसको मिटा देना, मिटा देते हैं, वास्तविक संख्या पे पढ़ना। अब आते हैं हम किसमें? वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं भाई? तो वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार की होती है। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। क्या होता है? परिमेय या अपरिमेय।
सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या है? देखिए, जो भी आप यूज करते हो या किताब में लिखा हुआ आपको मिलता है, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। जिनका कहीं ना कहीं यूज हो, आप करो या किताब वाले करें, मतलब कहीं ना कहीं जिन संख्याओं का यूज हो उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, कभी ना कभी इसका यूज जरूर होता है। वह हो जाए आपकी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। तो अब वास्तविक संख्याओं का दो पार्ट है, परिमेय और अपरिमेय। इसके आधार पे, परिमेय और अपरिमेय के आधार पे हम बताते हैं एक परिभाषा आपको वास्तविक संख्याओं का, कि वह संख्या है जिसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिली हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, एक सिंपल परिभाषा हुआ आपको। हाँ, यदि आपको नोट्स चाहिए, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लिख रहे हो लिखिए मत, लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर आते हैं हम, क्या होता है अपरिमेय और क्या होता है परिमेय। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय और परिमेय को मिलाने से क्या बनता है? वास्तविक संख्या है। सिंपल है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखिए, परिमेय संख्या की दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है कि कोई भी संख्या को जिसको p बटे क्यू, यानी कि p मतलब अंश और q मतलब हर, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। फिर आइए और फिर हम बात करते हैं दूसरा कंडीशन। यह जो q है ना, उसके बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये हर जीरो नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन, जैसे एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी आपको। मान लीजिए 5 है, तो 5 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं क्या? यस सर, आप कहोगे यस सर, लिख सकते हैं। 5/1 लिखा जा सकता है ना, 5/1। एक बटे में एक लिखना कोई गुनाह तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं इससे, क्योंकि मान तो नहीं बदला ना, बराबर 5 ही तो होगा। देखिए, 1 से बाद में 5 आएगा, तो कोई मान में तो परिवर्तन नहीं होगा। तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो क्या यह p बटे क्यू के रूप में नहीं आ गया? अंश और हर के रूप में नहीं आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, और q बराबर क्या जीरो है? नहीं है। तो जब q बराबर जीरो ना हो और p बटे क्यू के रूप में हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे 4/3, बताइए परिमेय का परिमेय है? p बटे क्यू के रूप में है। आपको जी सर बिल्कुल है, तो p बटे क्यू के रूप में यहाँ है, और साथ ही साथ p मान लीजिए इसको q, तो p बटे क्यू के रूप में है। और q बराबर जीरो है? नहीं है। तो q बराबर जीरो नहीं है, इसलिए क्या हुआ आपका? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का दो एग्जाम्पल, मतलब दो चीजें होती हैं परिमेय संख्याओं में देखने लायक। पहला होता है आपका कि संख्याएं किस रूप में होनी चाहिए? p बटे क्यू के रूप में, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है आपका कि संख्याओं में जो q होता है वह कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 4/0 है, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q बराबर क्या हो जा रहा है? q बराबर क्या हो रहा है? जीरो। और q बराबर जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है 4/0। अब बात करते हैं क्यों नहीं। ठीक है, 4/0 तो है, लेकिन क्यों परिमेय संख्या नहीं है? तो अब परिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसे तो किसी को बटे 1 लिख के हम लिख सकते हैं ना, तो अपरिमेय संख्या होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कुछ अपरिमेय संख्याओं से बात हम शुरू करते हैं। जैसे एक अपरिमेय संख्या है पाई। क्या है? पाई। एक अपरिमेय संख्या है कड़ी 2, एक अपरिमेय संख्या है कड़ी में 3। ठीक है, तो हम 3 एग्जाम्पल के माध्यम से पाई, कड़ी में 2, कड़ी में 3, उन 3 एग्जाम्पल के माध्यम से बात को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या परिमेय है, क्या परिमेय नहीं है। अच्छा, इनका मान देखिए, आप निकालिएगा, निकालने आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो सर्च कर लीजिएगा अभी फिलहाल के लिए, कड़ी 2, कड़ी 3 पाई का मान, तो आपको दिखेगा कि यह पाई का मान दिखेगा 3.14। 3 ऐसे ही यह काफी दूर तक चलता है, कभी भी यह रिपीट नहीं होगा। जैसे 10/3 है ना, इसका मान क्या होता है? 3.33333, रिपीट हो रहा है 3 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 पे बार। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना, यानी 3 क्या हो रहा है? बहुत बार रिपीट हो रहा है, यह चीज इसमें देख सकते हैं।
ठीक है, 1/10/3 है तो 3.3 पे बार लिखा जा सकता है, क्योंकि रिपीट जो चीज होती है तो उस पर बार लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन पाई के मान में, कड़ी 2 के मान में, कड़ी 3 के मान में आपको कभी भी रिपीटेशन देखने को नहीं मिलता है। ये एकदम अनंत चलते रहता है, कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो जो चीजें जिनका दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार कभी भी रिपीट ना हो, यानी कि कभी भी रिपीट ना हो, यानी कभी भी डबल ना आए, ऐसा ना हो कि ऐसे एक जोड़ा बन जाए 3.33333, जैसे 10/6, तो 10/6 नहीं, 100/3 मान लीजिए तो 33.33, ये भी ऐसे ही आता रहता है। तो ये रिपीट होता जा रहा है ना, बार हम ला सकते हैं, लेकिन इसका क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें चीजें आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी चीज का एक दशमलव प्रसार जो कभी भी क्या हो, रिपीट ना हो और आगे बढ़ता जाए, अनंत तक जाए, तो ये संख्या कभी आ सकती है क्या, अनंत तक कभी रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो बार हम ला ही नहीं सकते हैं, तो यानी कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जो संख्या कभी खत्म ना हो, पहला कंडीशन, और अनंत तक उसका प्रसार जाए, उन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ये तो हुआ, तो ये अपरिमेय संख्या हुआ। और परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0। इन संख्याओं को आप p/q के रूप में कैसे लिख सकते हो भाई, 3.143 कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो नीचे कितना जीरो हमला है कि वो 3.143 मिल जाए, हमको नहीं मिल सकता है ना, कभी नहीं मिलेगा, वो संख्या मिल ही नहीं सकती है। जैसे देखिए मान लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए 3.333 को है, 3.3 है, 3 3 3 ऐसे ही है, तो इसको यदि हम बदलना चाहें तो लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 4 0, ठीक है। और इस पे बाल लगा हुआ है तो हमको पता है कि ये जब भाग देंगे तो इधर को 3.3 आ गया, तो चलता ही जाएगा, तो ये तो कंफर्म है ना कि 3 ही आएगा, 3 3 3 3 3 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसका हम कैसे दशमलव ला सकते हैं, संख्या कभी खत्म ही नहीं हुई, एक लिखे 0 0 0, फिर यहाँ कुछ और आ रहा है, फिर 0 बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये बट्टे में हम कहाँ लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो ये p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। और जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय हो गया आपका, परिमेय भी हो गया। और क्यों जीरो वाले को नहीं लेते हैं, 4/0 को क्यों नहीं लेते हैं, चलिए एक काम करते हैं, 0 से भाग देते हैं 4 में, कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे आप, करिए 100 बार पढ़े, 100 बार पढ़ लीजिए, तो भी क्या आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है ना, कुछ हो रहा है क्या, यहाँ 4 फिर भी बच जा रहा है। अच्छा 1000 बार पढ़ते हैं, कोई अंतर आया नहीं है, 10,000 बार कोई अंतर नहीं, यानी कि हम अनंत बार भी पहाड़ा पढ़ ले तो भी ये कटने वाला नहीं है। तो इसलिए यदि हर में कहीं 0 आ जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वह भिन्न के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। भिन्न के रूप में कैसे लिख रहे हो, अनंत आ जा रहा है, भिन्न के रूप में तो नहीं लिख सकते हो, 4/0 कभी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसका मान क्या हो रहा है, अनंत आ रहा है, कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय, हाँ अपरिमेय संख्या। 4/0 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, जो कभी समाप्त ना हो, अपरिमेय, जो हम समाप्त हो जाएगा परिमेय, सिंपल रूल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह हुआ आपका परिमेय अपरिमेय के बारे में। परिमेय संख्याओं में ही, अपरिमेय संख्या यहीं पे हम छोड़ देते हैं, परिमेय संख्याओं का ही अब पार्ट होता है आपका, परिमेय संख्याओं का ही पार्ट होता है आपका, कौन सा पार्ट होता है भाई, परिमेय संख्याओं का, तो परिमेय संख्याओं का ही पार्ट है आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और ये सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याओं का ही हिस्सा है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में भी। वास्तविक संख्याएं को हमने 2 पार्ट में बांटा था, यही लिख देते हैं, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं, ये हमारा 2 पार्ट था इसका। परिमेय संख्याओं को हम पुनः 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले तो आता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, फिर आता है आपका पूर्ण संख्या, फिर आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक का प्रकार भी हम पढ़ाएंगे। पूर्णांक मुख्य रूप से देखिए 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है कौन सा, तो सबसे पहले होता है पूर्णांक में आपका धनात्मक पूर्णांक, फिर हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे दूसरा जो पूर्णांक होता है वह है शून्य पूर्णांक,
सब हम डिटेल में पढ़ाएंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में। ये तीनों जब हम पढ़ लेंगे तो टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो जाए। उसके बाद सम विषम भाज्य भाज्य हम अगले क्लास में इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। 2 क्लास में खत्म कर लेंगे हम लोग। चलिए आ जाइए, पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में। क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हमको कहीं से मिल नहीं गया, मतलब हमने खुद सोचा, तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, उसको आप समझिए, आपको चीजें समझ में आएंगे। आपने 9th में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है, 9th में आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा। आपको यह भी पता है इस तरफ होता है क्या, 0, इस तरफ होता है 1 2 3, बीचों बीच 0 होता है ना, 4 5। संख्या रेखा पे ऐसे ही संख्याएं दिखाई जाती हैं। इस तरफ 0 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अनंत तक जा सकता है, ये संख्याएं होती हैं। 0 के पीछे एक चीज माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, अनंत तक, माइनस अनंत है ना, अनंत तक यह चीजें जाती हैं, ठीक है। यहीं से है 0 मतलब क्या है ना, इसके पास कुछ नहीं है, तो यह यानी कि इसको हम मान लेते हैं भिखारी। क्या मान लेते हैं, भिखारी। क्या मानते हैं भाई, भिखारी। अब मान लीजिए एक भिखारी है, तो भिखारी का काम क्या है, भिखारी का काम क्या है, भिखारी का काम है भीख मांगना। तो वह क्या कर रहा है, भीख मांगना शुरू कर रहा है। तो यहां से अपने घर से वह निकला, पहले घर में भीख ले रहा है, पहले मकान में आया, वहां पे भिक्षा मिला उसको, दूसरे मकान में मिला, तीसरे मकान में मिला, इस तरीके से इतने घरों में वह भिक्षाएं मांग रहा है, अनंत तक समझ लीजिए जा रहा है। अनंत तक जाना संभव नहीं है, क्योंकि कभी आए तो नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए अनंत तक वह पहुंच जाए। तो जहां से शुरू किया है और जहां तक वह जा रहा है, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत है, भिखारी था, भिखारी ने भीख मांगना शुरू किया, और कहां तक भीख मांगा, अनंत तक मांगा, मतलब कहां तक, एकदम जा रहा है, जहां तक जा पा रहा है, पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान। प्लस वालों के पास ही जाएगा ना, माइनस का मतलब उधार, उधार वालों के पास कहाँ जाएगा, जिसका धनी है उन्हीं के पास भिखारी जाएगा। तो भिखारी क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, उससे जो उससे बड़े हैं, 0 से बड़ा है, ये सब 0 से छोटे हैं, तो अपने से छोटे भिखारियों के पास कौन जाता है ना, मतलब अपने से छोटे लोगों के पास क्या भीख मांगने, जो बड़े हैं उनके पास जाते हैं सब। तो ये दिया, इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। तो हम कह सकते हैं जो संख्याएं गिनने में, काउंटिंग करने में, 1 2 3 4 काउंटिंग इसी तरह से करते हो, काउंटिंग करने में यूज होता है, या 1 से अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या। काफी आसान है चीजें, ठीक है। अच्छा, यह तो हुआ प्राकृतिक संख्या, पहला खत्म हो गया, 1 से लेकर अनंत तक, जहां से मारना शुरू किया, पहले मकान से दूसरे मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, पांचवा मकान, ये सभी क्या हो जाए, तो उसकी प्राकृतिक संख्या होगी। अब एक टाइम के बाद जब भिखारी दिन भर मान लेता है, अनंत तक मान लीजिए पहुंच गया, तो फिर क्या करता है, वो वापस अपने घर पे आता है, उसके पास पैसा हो चुका है, ठीक है, शाम हो जाए, आप खाना भी खाना है ना, उसको बनाना है, तो घर पे आया। अब भिखारी जैसे ही घर पे आया, तो घर में सब पैसा को इकट्ठा किया, थोड़ी देर आराम किया, यानी कि घर में भी जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत कुछ था तो नहीं, हालांकि, लेकिन थोड़ा देर आराम किया, तो यानी कि घर में भी आ गया। तो जब घर में वापस आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या बोलते हैं। कैसे, पहले भीख जहां तक मांगा, भीख जहां जहां से उसको मिला, 1 से लेकर अनंत तक, उसको बोला हमने प्राकृतिक संख्या। उसके घर का सामान मिला दिया, कटोरा वटोरा जो भी था उसके पास, आया घर पे रखा सब कुछ, वहां थोड़ा देर आराम किया, तो आराम मिला लिया अपना जब, तो उसको हम बोल दिए पूर्ण संख्या। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या का मतलब होता है, पूर्ण संख्या का मतलब हो सकता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और प्लस 0 यानी कि 0। क्या कहा जा सकता है, जी बिल्कुल कहा जा सकता है। प्राकृतिक संख्या में ही तो 0 जुड़ा है ना, अपने घर को मिलाया ना, तो प्राकृतिक संख्या आते रहते हैं यार, रोड है घर में, कहा करें, कोई बात नहीं, आप लोग साथ दीजिए, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या, उसमें हमने क्या मिला दिया, 0, तो क्या बन गया हमारा, पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत
नहीं है। तो यानी कि 0 से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। 1 से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जब भिखारी यहाँ पे आया, आराम कर लिया, तो अब इसके पास जो पैसा है उसका सामान भी तो लेना है, तो सामान खर्च करना है, पैसा उसको क्या करना है? खर्च करना है। पैसा खर्च करने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? मार्केट। इस साइड मान लीजिए मार्केट है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो यानी कि 1 रुपया यहाँ खर्च कर रहे या 2 रुपये यहाँ, फिर यहाँ खर्च करता जाएगा, इस तरीके से खर्च करना है उसको। तो यह आया मार्केट की तरफ, तो तीनों प्रोसेस में ला दीजिए, यानी कि पैसा कमाना, पैसा लाना, फिर पैसा का खर्च होना, ये तीनों प्रोसेस को जो हमने मिला लिया, तो इसी को हम कहते हैं पुराण। क्या कहते हैं? पुराण। कोई दिक्कत? पहले क्या था? जिन जिन मकानों में भीख लिया उन मकानों को, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या हमने कहा, 0 को मिला लिया तो पूर्ण संख्या हुआ, फिर वो खर्च भी कर दिया। तीनों चीज जब आपस में मिल गया तो उसको हम क्या कहते हैं? कमा लिया, 0 को मिलाया और खर्च किया, उन तीनों को जब मिला लेते हैं तो हमारा बनता है क्या? पूर्णांक। क्या बन जाता है? पूर्णांक। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक में क्या होता है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, तीनों संख्याएं जब मिलती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या क्या इसमें मिल रहा है भाई? तीनों में क्या क्या मिल रहा है? धनात्मक संख्याएं हैं जी, बिल्कुल है, धनात्मक है। फिर ऋणात्मक संख्याएं भी हैं जी, बिल्कुल है। अब बचता है बीच में 0। 0 बताइए धनात्मक है ऋणात्मक है? चेक कर लेते हैं। 5 माइनस 0 क्या आंसर आया? 5। 0 के माइनस होने से कोई अंतर आया? तो माइनस 0 तो नहीं हो सकता है, माइनस होने से कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, 0 को प्लस करके देखते हैं, क्या कोई अंतर आया क्या? 5 में 0 जोड़ने पे 5 ही तो आ रहा है, 6 नहीं ना आ जा रहा है, 7 नहीं ना आ जा रहा है, बदलाव तो नहीं हो रहा है। तो यानी कि यह कैसी संख्या है? 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसलिए इसको अलग हम लिख देते हैं। तो हम एक कह सकते हैं क्या? शून्य। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य तीनों शामिल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, तो एक क्या वही प्रकार तो नहीं है ना? वही प्रकार तो है ना? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? धनात्मक पूर्णांक। शून्य वालों को क्या बोलते हैं? शून्य संख्या को, यानी शून्य को शून्य पूर्णांक, और ऋणात्मक को ऋणात्मक पूर्णांक। प्रकार निकल के आ गया भाई, ये तो कमाल हो गया, है ना? तो ये कमाल ऐसे ही होता है, चीजें ऐसी ही कमाल होती हैं। कैसे हुआ भाई? क्या किया हमने? कुछ नहीं, एक भिखारी को लिया, भिखारी ने जहां जहां तक भीख मांगा उनको मिला लिया, उन मकानों को, तो उसको हमने नाम दे दिया प्राकृतिक संख्या है। फिर भिखारी ने अपने घर के चीजों को मिला लिया, तो उसको हमने कह दिया पूर्ण संख्या है। और जब उसमें क्या मिला लिया? खर्च भी कर दिया पैसे को, तीनों काम हो गया, कमा लिया, घर पे आया, फिर पैसा खर्च किया। जब 3 काम कर लिया, कमा लिया पहला काम, दूसरा काम घर पे आया, और अपने घर पे आया, तीसरा काम पैसा खर्च किया, जब तीनों को मिला लिया तो इसको हमने कर दिया पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब एकदम खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो पूर्णांक कर दिया। तो इस तरीके से पूर्णांक हो गया। 3 चीजें मिलाया ना, धनात्मक को मिलाया है, ऋणात्मक को मिलाया और शून्य को मिलाया है, तो इस आधार पर हमने तीनों को प्रकार में डिवाइड कर दिया। तो आज हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हो गया परिमेय संख्याओं का। अब कल हमको पढ़ना रहेगा सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य अभाज्य, इतना हमको कल पढ़ना रहेगा, बहुत ही आसानी से हम पढ़ लेंगे। नोट्स के लिए आप कहते हो, तो नोट्स यदि आपको चाहिए, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। यहाँ यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, जाना है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलता है। उस व्हाट्सएप चैनल को, कहाँ पे? व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलता है, उस लिंक से हमारे चैनल को ज्वाइन करना है, वहां से आप अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हो आसानी से। ठीक है, यह है। और अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा, तो चैनल हमारा मोनेटाइज नहीं है, तो वह जिम्मेदारी आपकी बनती है मोनेटाइज कराने की। तो मोनेटाइज करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, पहला काम, यदि आप चाहते हो कि शोर शराबा बैकग्राउंड में ना हो, तो उसके लिए आपको ही हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प कैसे कर सकते हो आप? तो देखिए, हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपना QR कोड डाले हुए हैं, उस QR कोड पे जो भी आपसे बनता है, ठीक है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जो भी आपसे बनता है उसको वहां पे आप पे कर सकते हो, क्योंकि आपको सभी चीज फ्री में दी जा रही है, तो वहां से आप पे कर सकते हो, वहां आपको नोट्स सब मिलता ही है।
लेकिन अगर करना चाहो तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप करते हो तो हमारा ही सपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा मोनेटाइज नहीं है तो वह थोड़ी सी समस्या है, तो उसको आप लोग सपोर्ट करोगे जितना अच्छा उतना अच्छा ही रहेगा। तो चैनल पे आए हैं तो फिर चैनल को आप देखते रहिए, ऐसे ही डेली डेली आपको क्लासेस मिलते रहेंगी और बहुत ही अच्छी क्लासेस मिलेंगी, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम इसके बाद के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।